मेरा दूसरा बेटा भी इसी चक्करों में और वकीलों के और अदालतों के चक्करों में कोर्ट कचहरी के चक्करों में बीमार हुआ, गुर्दों का मरीज़ बना और वो फौत हो गया। अस्सलाम वालेकुम, सुहेल खान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इस वक्त आपके सामने मौजूद है। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फ़ौजी अदालतों में जो सिविलियन का जो ट्रायल हो रहा है, जो 9 मई के वाक़यात में जो मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार किया गया था, उनका आज केस था। आज 6 रुकनी लार्जर बेंच ने इस केस की समाअत की, लेकिन इसमें दरख्वास्त गुजारों की जानिब से आज बाकायदा तौर पर ये इस्तदा की गई कि ये मामला चूँकि बड़े हसास नौइयत का मामला है, तो लिहाजा इसको एक लार्जर बेंच को इस पर ये केस ये सुने, उस कमेटी को रेफ़र किया जाए ताकि वो 9 रुकनी लार्जर बेंच इसको सुन सके। तो फिर तमाम दलाइल के बाद तमाम जो दरख्वास्त गुजार और लोगों की जानिब से जो दरख्वास्तें दायर की गई थी, उनको सुनने के बाद इस 6 रुकनी लार्जर बेंच ने अब मामला उस कमेटी को भेजा गया है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के तहत, जो कानून के तहत जो कमेटी बनाई गई है 3 रुकनी बेंच कमेटी, वो कमेटी अब ये डिसाइड करेगी कि आया ये जो केस है ये यही 6 रुकनी लार्जर बेंच सुनेगा या 9 रुकनी लार्जर बेंच इसके लिए तश्कील दिया जाएगा। बेहतर है लार्जर बेंच में सीनियर जजेस भी आते हैं और ये जज भी अच्छे हैं, पर जो काजी फ़ैज़ ईसा साहब ने खुद ये बड़ी बहुत मरतबा कहा था, लिखा था और एतराज़ किया था। उमर अता बंदयाल भी कि उन्हें छोटा सा बेंच बना के और वो केस करते थे और वो कहते थे काजी फ़ैज़ ईसा कि फुल कोर्ट का बेंच बनाए, फुल कोर्ट का बेंच बनाए। अब हमने सिर्फ याद दहानी कराई है उसको। अच्छा, मैं नौशहरा शहर से हूँ। मेरा बेटा लाहौर से गिरफ़्तार हुआ है 9 मई के वाक़यात में। तो वो तकरीबन 1.5 महीना लापता रहा है और 1.5 महीने के बाद मिला तो वो मिलिट्री के पास था और मिलिट्री की हालत जब हमें मिला तो बड़ी उसकी हालत ख़राब थी और उसका फिर ट्रायल शुरू हो गया। हमने बड़ी कोशिश की कि उसको सिविल कोर्ट में लाएं और हमें सबूत दें, लेकिन उन्होंने सिविल ट्रायल चला के हमें कोई सबूत नहीं दिए। हमें कोई पता नहीं चला कि उसका जुर्म क्या है और उसने क्या किया है, कोई पता नहीं चला और अभी तक हमें नहीं बताया जा रहा है। आज भी हम सुप्रीम कोर्ट आए, लेकिन उन्होंने इधर से भी कोई तसल्ली बख्श जवाब हमें नहीं मिला कि आपके बेटे ने क्या किया है, और 1 साल से बंद है। मेरा दूसरा बेटा भी इसी चक्करों में और वकीलों के और अदालतों के चक्करों में कोर्ट कचहरी के चक्करों में बीमार हुआ, गुर्दों का मरीज़ बना और वो फौत हो गया। अभी मेरा मतलब कि 2 बेटे थे और वो दोनों, एक फौत हो गया और एक अंदर है, जेल में अंदर है मिलिट्री। अच्छा, आपकी मुलाकात कराई गई है इससे? मुलाकात उसकी कराते हैं तकरीबन हर हफ्ते, लेकिन पहली दफ़ा उसने तकरीबन 1.5 महीने बाद हमारी मुलाकात कराई है और हमें पता नहीं था, कोई मान ही नहीं रहे थे, ना थाने वाले, ना पुलिस वाले, ना मिलिट्री वाले, किसी को भी नहीं मान रहे थे। 1.5 महीने लापता रहे, 1.5 महीने बाद हमें मिला, लेकिन उस पर बड़ी तशद्दुद हुई और जुल्म ज़्यादती और गलत बयानी ली गई थी उससे ज़बरदस्ती। और उनके साथ आखिरी मुलाकात कब हुई आप? आखिरी मुलाकात ईद के दूसरे दिन हुई थी। अच्छा, हाँ जी। तो वो उसके लिए हम आए इंसाफ के लिए सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन इधर से भी हमें कोई इंसाफ की तवक्को मुश्किल ही है कि जो जैसे ये हालत चल रहे हैं, तारीख पे तारीख दे रहे हैं। अभी हमारे घरों की क्या हालत है, हम तो गरीब लोग हैं, कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं है हमारा, सिर्फ हम वोटर हैं। और बच्चों ने मतलब एक एहतजाज किया, पुरअमन एहतजाज किया, उस एहतजाज पे उन्होंने उनको दहशतगर्द बना दिए। वो दहशतगर्दी के केस चला रहे, ATC में ले जा रहे। ATC का हमें कोई पता नहीं कि उन्होंने क्या किया उसके साथ और किस तरह, किस बुनियाद पे, किस सबूत की बुनियाद पर वो उसको सजाएं दे रही। मेरा बेटा हाफिज़ बिलावल, 29 साल एज है, सिविल इंजीनियर है मेरा बेटा, और उन्हें 13 मई से उसे पकड़ा गया है और उसका कोई ट्रायल हुआ है, जो 9 लड़कों का पहले ट्रायल हुआ था, उसमें मेरे बेटे का ट्रायल हुआ है। उसमें उसका कोई नाम नहीं आया, ना जो फैंसी में आया, ना उसके पास मोबाइल था, ना उसके पास कोई भी ऐसा डंडा झंडा कुछ भी नहीं था और वो बाहर था बिल्कुल। तो उसके खिलाफ जो सबूत पेश किए हैं वो बिल्कुल नामंजूर। कोई अच्छा, आपकी मुलाकात हुई है? जी, उनसे मुलाकात। कब मुलाकात हुई? जुमेरात को मुलाकात हुई, थर्सडे को दिन। अच्छा, और ईद से पहले? ईद के दूसरे दिन मुलाकात। तो क्या कह रहे थे आप उनके साथ, किस तरह वहाँ पे किस तरह से? वो बस ऐसे ही कह रहे हैं कि हमें छोड़ा जाए, हम बहुत परेशान हैं, हमें छोड़ा जाए जल्द से जल्द, बच्चे परेशान हैं अंदर, बस इस तरह में। अच्छा, वहाँ पे सहूलियात वगैरह कोई तकलीफ है नहीं? तकलीफ तो नहीं है, लेकिन अब बच्चे जानते हैं, हमें वो ना बताए तो अलग बात है, लेकिन वो खुद जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट से कितनी पर उम्मीद है आप? उम्मीद तो है, उम्मीदें तो लगाई हुई हैं, कब से साल हो गया यही कहते हुए
इस हफ्ते छोड़ेंगे, इस महीने छोड़ेंगे, बस ऐसे ही लड़े पे रखा हुआ है। अच्छा अच्छा। अल्लाह करे कि बेहतर हो हमारे हक में। अब 25 को रिलीज़ किया गया है, अगर उनमें हमारे बेटे का नाम आ जाए। जी, मेरे भाई का नाम अली रज़ा है और वो इस टाइम मिलिट्री कस्टडी में है। 9 मई के हवाले से ही वो उसी दिन गिरफ़्तार हो गए थे और उनका ट्रायल हुआ है, लेकिन ट्रायल के दौरान कुछ साबित नहीं हो सका कि वो अंदर मौजूद थे या तोड़ फोड़ में मुलव्वस थे। तो इसी वजह से हम आज सुप्रीम कोर्ट में भी हाज़िर हुए हैं कि जज साहिबान देखें कि फैमिलीज़ किस तरह से सर्वाइव कर रही हैं हमारे अपनों के बगैर, जिनका कोई एक ही कमाने वाला था, कि कितना मुश्किल होता है उनके बगैर रहना। जिस तरह आज एहसान न्याज़ी साहब के वालिद साहब हफीज़ न्याज़ी, आज उनकी तबीयत नासाज थी, उसके बावजूद उन्हें अपने, क्योंकि बेटे की बहुत फ़िक्र है, उनके हवाले से ये है कि वो इस टाइम वहाँ पे मौजूद नहीं है, मिलिट्री की कस्टडी में, उन्हें कहीं और शिफ्ट किया गया है। वो सेहत की वजूहात हो सकती है, लेकिन ज़ाहिर है पेरेंट्स तो परेशान होते हैं जब उनकी मीटिंग रोक दी जाती है। हमें तो एक मीटिंग का ही आसरा होता है जो हर हफ्ते होती है। तो अभी आपकी मुलाकात नहीं हुई मीटिंग में? नहीं, हमारी तो मुलाकात हुई है, लेकिन एहसान न्याज़ी और उनकी मुलाकात नहीं हुई, तो इस वजह से वो परेशान थे। तो वो डिस्टर्बेंस तो फिर सारी फैमिलीज़ को फेस करना पड़ती है। वो परेशान हो जाते हैं कि उनके बच्चों के साथ भी कुछ हो सकता है। तो मुलाकात कब हुई थी, आखिरी मुलाकात? जी, हमारी हर थर्सडे को ही मुलाकात होती है। तो वो क्या कहते हैं आपके भाई? उन्हें तो कुछ मालूम नहीं है ना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, तो यहाँ से कोई डिसीजन आएगा लार्जर बेंच का, तो उसके बाद ही फिर कोई वो भी उन्हें भी हम कोई दिलासा देते हैं। वो हमसे पूछते हैं कि क्या बनना है, हम उनसे पूछ रहे होते हैं कि अंदर कोई खबर है, मतलब कोई हमें अच्छी खबर सुनने को मिल जाए। 10 माह से हम तो बस धक्के ही खा रहे हैं। अच्छा अच्छा। तो अभी सुप्रीम कोर्ट से कितनी तवक़्क़ात हैं आपको? सुप्रीम कोर्ट से हमारी हाई होप्स हैं, जो ही कोई लार्जर बेंच बनता है तो हमें है कि जितने जज साहिबान इस केस को सुने, क्योंकि केस कोई मामूली नौइयत का तो नहीं है, काफ़ी सीरियस केस है। तो हमारा ये है कि लार्जर बेंच ही इस केस को सुने, वही फ़ैसला करे और बेहतर फ़ैसला करे, सिविल लोगों के हक़ में फ़ैसला आए। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, तो ये अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज केस की समाअत हुई और केस अब बाकायदा तौर पर 9 रुकनी लार्जर बेंच के लिए रेफ़र कर दिया गया उस कमेटी को, 3 रुकनी कमेटी। अब वो कमेटी डिसाइड करेगी कि आया ये केस जो है ये 9 रुकनी लार्जर बेंच सुनेगा या यही 6 रुकनी बेंच सुनेगा। जब तक इसके लिए इस पर कोई फ़ैसला नहीं होता, एक और वीडियो में दोबारा आपके सामने हाज़िर होंगे। तब तक के लिए सुहेल खान को दीजिए इजाज़त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। खुदा हाफ़िज़।